भाजपा नेत्री ने एक सरकारी अधिकारी मार्केट कमेटी के सचिव सुल्तान सिंह के साथ जो एक मारपीट का व्यवहार किया है वो बड़ा ही निंदनीय है। और मैं सरब खाप का प्रवक्ता होने के नाते इस बात की गहरी निंदा करता और ये कार्य जो है बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी थोड़ी है। ये एक आप गुंडों को साथ ले जाकर और ये कहना कि ये तो भाजपा के कार्यकर्ता है, तो ये तो और भी शर्मिंदगी की बात है। अगर भाजपा के कार्यकर्ता एक गुंडा का रोल अदा करते हैं तो बड़े शर्म की बात है। और भाजपा नेत्री उनका नेतृत्व करती है। तो अगर कोई शिकायत थी आपको किसी भी सेक्रेटरी से, किसी भी सरकारी अधिकारी से कोई शिकायत है, तो आप तो बड़े बड़े ढींग मारती है अब सरकार आपकी, कहते हमारे पास कंप्लेंट करो। दूसरे लोग तो इस प्रकार का कोई जो है ना आरोप लगाएं, दूसरे लोग तो ये सोचेंगे शायद हमारी बात ना सुनी जाए। बट भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा की नेत्री ये कहे कि मतलब जो है इसने घोटाला किया है, इसने ऐसे ऐसे पैसे कमाए हैं, और वो सरकार को ना शिकायत करके खुद जो है वो एक्शन ले, तो फिर तो सरकार की जरूरत नहीं है। भाजपा कार्यकर्ता खुद जो है नहीं वो एक्शन लेते रहे लोगों के खिलाफ। और अगर लोग इस प्रकार का एक्शन लेने पे आ गए तो भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ क्या बनेगी, फिर जानते हैं क्या बनेगी। इस प्रकार की अच्छी हरकत करने से कब तक लोग चुप बैठे रहेंगे, लोग तो उब जाएंगे। मैं कहता हूं कि मैं किसी सेक्रेटरी की, किसी भी सरकारी अधिकारी की इस बात की पक्ष नहीं करता कि उसने गलत काम किया है तो उसकी शिकायत ना करो। आप उसकी शिकायत करो, उसकी इंक्वायरी कराओ, बाकायदा उसके खिलाफ आपके पास सबूत है तो सबूत पेश करो। तो इस प्रकार की जो है ये करना, तो मैं नहीं मानता कि बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है। भाई वो बंदा, उसके साथ जो आदमी खड़े हैं वो भी आराम से देख रहे हैं। मैं तो उन आदमियों को भी आदमी नहीं मानता कि जो साथ खड़े हैं, ये नहीं कह सकते नहीं भैया ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं है। पुलिस अधिकारी कर्मचारी जो भी है वर्दी में दिखाई दे रहे हैं वो भी साथ खड़े हैं। और फिर सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पता नहीं सच्चाई कितनी है, मैंने सिर्फ सोशल मीडिया में देखी है कि भाजपा की कार्यकारिणी ने उसको क्लीन चिट दे दी। अरे वरे शर्म करो भाई, सामने दिखाई दे रहा है, वीडियो चल रही है, फिर आप उसको क्लीन चिट दे रहे हो। कौन सी लाइन आपकी, किस लाइन पर आप जाना चाहते हो, क्या चाहते हो? क्या आप एक ताकत दिखाना चाहते हो? अगर ताकत दिखाने का शौक है आपको ज़्यादा तो फिर ताकत दिखा लो, कर दो चैलेंज। हम ताकत वाले लोग हैं, हम लोगों को ऐसे पिटेंगे, ऐसे करेंगे, फिर हम भी देखते हैं भाई क्या होता है। मैं खाप पंचायतों से या दूसरों से अनुरोध करूँगा, हम किसी कर्मचारी का पक्ष की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ इस बात की बात करें कि इसके अंदर जो है एक वजह से एकदम कोई जो है नहीं वो ये दे देना कि आपकी क्लीन चिट है, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इससे तो एक सोनाली फोगाट नहीं, भाजपा भी इसके अंदर सलीम लगती है कि जो इस तरह के लोगों को क्लीन चिट देती है। और मैं तो आपको इस बात के लिए जो है नहीं बड़ी निंदा करता हूँ इस मैटर की, और इसको भी कोसता हूँ इस बात के ऊपर पार्टी नेतृत्व को कि क्लीन चिट देना अगर आपने दी है तो, मुझे तो सिर्फ सोशल मीडिया पे देखी है और मुझे शायद अखबार में अभी नज़र नहीं आई, कहीं आएगी तो मैं देख लूँगा। बट मैंने एक चीज़ जरूर देखी है अखबार में कि जब इसने उसके अंदर जो है कहा कि मेरे से 2 करोड़ रुपए खा गया। अभी 2 करोड़ खा गया तो कौन होती है एक्शन लेने वाली? तो कंप्लेंट कर दे अगर तेरे पास सबूत है तो। तेरे को किसने पावर दे दी कि किसी के जाकर तो चप्पलों से उसके करे और 2 करोड़ खा गया? होती कौन है तो इस तरह की बात करने वाली? दूसरी बात वो कहती है कि इसने 6 महीने की लड़की को, वो लड़की जाना जिसके ऊपर कोई अगर इसने कोई छेड़छाड़ करी है उसने रोक लगाना चाहिए। तो ठेकेदार है सारा देश की, मैं तो जाके किसी के साथ 4 गुंडे जाकर इस प्रकार की हरकत करती है। ये चीज़ें बर्दाश्त होने वाले नहीं है। लड़ाई हम भी लड़ते हैं, लड़ाई हमने लड़ी भी है, आगे भी लड़ेंगे। अभी बिल्कुल अंदर खाने तैयारी पे है कि लड़ाई हम भी लड़ेंगे, जो समाज की लड़ाई है, लेकिन उसको तरीके से लड़ेंगे। हमको लाठी डंडों में लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम जो सरकार के खिलाफ हमने लड़ाई लड़नी है वो तरीके से लड़ेंगे। हाँ, सरकार अगर लाठी डंडे निकालेगी तो बाद की बात है, लेकिन ये खुद पहले ही लोगों को जो है लाठी डंडों से पीटना, चप्पलों से पीटना, अरे शर्म करो। कहीं तो तुम छतों से कूद रहे हो 3-3 मंजिल से, कहीं तुम मध्य प्रदेश के अंदर तहसीलदार को कूट रहे हो,
कहीं उत्तर प्रदेश में कूट रहे हो, क्या समझ रखे आप लोगों ने अपने आप को? आप अपने होश में रहे, अपने औकात में रहे, अन्यथा इसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं होंगे। जब लोग इस तरह की हरकतें देखेंगे तो कैसे बर्दाश्त करेंगे आपकी गुंडागर्दी को? और मैं आज दावे से कहता हूं कि अगर इस तरह की गुंडागर्दी चली तो समाज को बाहर आने में देर नहीं लगेगी। मेरा समाज तो आने के लिए तैयार हो जाएगा, बाकी समाज का मैं नहीं अभी कह सकता। हम क्योंकि हम हमारे अंदर वो खून है जो हम जाति को नहीं उठ सकते, जाति किसी के साथ हो। तो मैं इन सब बातों को कहते हुए सरकार से दोबारा कहता हूं कि इसके अंदर निष्पक्ष जांच करके उन बदमाशों को और इस भाजपा नेत्री को, जिनको बदमाशों को ये भाजपा की वो कहती है, तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई करे। हाँ, अगर आपको कोई पाता है सेक्रेटरी की कहीं कमजोरी पाती है, कहीं करप्शन की पाती है, तो सरकार करे इंक्वायरी। कौन रोकता है किसी को इंक्वायरी करने से? आप ही लोग रोजाना ट्रांसफर करते हो, कभी किसी का हिसार में ट्रांसफर कर दिया, कभी हिसार से बालसमंद कर दिया, कभी किसी ने ऑफर कर दी, आपने सरसा दे दिया। अरे भले मानसो, हम सेक्रेटरियों के बारे में जानते हैं, तुम कहाँ कहाँ क्या क्या करते हो, कहाँ कहाँ उनसे वो करते हो। आपके सभी नुमाइंदे जहां जहां भी पोस्टिंग कराएंगे इन सेक्रेटरियों से साठगांठ करते हैं। उस टाइम क्यों लेते हो आप इनसे कुछ? आप नहीं सबूत है तो इसकी रिकॉर्डिंग भी एक पहले। अगर इस तरह की बातें हैं तो फिर आप उनको लगाते क्यों हो? ऐसी पोस्टिंग पर क्यों करते हो ऐसे लोगों की पोस्टिंग, अगर आपको ये पता है कि ये करप्ट आदमी है? अरे खुद करप्शन में उलझे हुए हो, उन्हीं के सारे तुम करप्शन करे हो, अधिकारियों के सारे, और फिर उन अधिकारियों को पीटते हैं अगर कोई बात डिस्क्लोज करते हैं तो। उस राज के अंदर हमारे नुमाइंदे भी हैं जो हमने बना के भेजे हैं, हमने जिनको कोऑपरेट किया है वो भी आपको साथ दे रहे हैं। मैं उनको भी ये कहूँगा कि आप अगर इस तरह की अच्छी हरकत करते हैं तो हमारे जो जेजेपी के लोग इनका साथ दे रहे हैं या उनके नेताओं को मैं ये कहूँगा कि आप इनको होश में लाओ और इनको कहो के भी होश में ला के चलो। अगर इस तरह के डंडों से राज करना होगा तो फिर हम तुम्हारे से बहुत ज़्यादा बलवान हैं, कभी इस चक्कर में रह जो। हम चाहते हैं प्रजातंत्र के अंदर प्रजातंत्र रहे, प्रजातंत्र तरीके से राज हो। तो मैं इन्हीं बातों को दोबारा रिपीट करता हूँ, एक्शन लें और हम इसकी निंदा करते हैं। तो हरियाणा वासियों, ऐसी बातों के ऊपर अपनी गौर किया करो। और ऐसी हरकतों को देखते हुए मैं अपने समाज को, दूसरे समाज को, किसान समाज को, सबको ये सचेत करता हूँ कि आप सचेत रहिए। अगर इस तरह की हरकत आई तो हम इन लोगों को हरकत नहीं करने देंगे, प्रजातंत्र को कायम रखेंगे, गुंडागर्दी का राज नहीं चलने देंगे।